आपने नीट क्वालिफाई किए हैं, कितना ज़्यादा खुशी मिल रहा है? अच्छी खासी खुशी महसूस हो रही है अभी आप फ़िलहाल। घर पे रहकर ही सेल्फ स्टडी किए हैं, आप बाहर क्यों नहीं कोचिंग करने के लिए गए? क्या वजह थी जो घर पे ही आपने रहा? फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी पीछे से। हाँ। बस सपोर्ट था लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो अब क्या लगता है आपको कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी रहने से अगर स्टूडेंट ठान ले तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम है भी नहीं। हाँ। अगर मेहनत आपकी सच्ची है फिर तो कर लेंगे। कहा जाता है अगर कोई चीज़ को ठान लिया जाए और इरादे मजबूत होकर उस चीज़ पर मेहनत की जाती है तो सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी का जीता जाता उदाहरण मोहम्मद अफजल है। मैं आपको बता दूं कि बेनीपट्टी प्रखंड के बसेठ गांव के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, वो भी बगैर कोई कोचिंग संस्थान के। इनका कहना है कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई किया और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा और आज ये सफलता हमको मिली है। इससे पहले मैं ये जानकारी दे दूं, ये जो शॉप देख रहे हैं ये दुकान एक दर्जी की दुकान है और आप समझते होंगे और सोच रहे होंगे कि दर्जी की दुकान में आखिर मोहम्मद अफजल का इंटरव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोहम्मद अफजल के पिताजी एक टेलर मास्टर है और इसी छोटे से दुकान को चलाकर अपने बेटा मोहम्मद अफजल को लगातार पढ़ाई के प्रति जागरूक करता रहा और एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित करता रहा। तब जाकर आज मोहम्मद अफजल ने इस बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, क्रैक किए हैं और आज एमबीबीएस के लिए योग्य बन चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद अफजल से और जानते हैं इन्होंने किस तरह से नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया, किस तरह से मेहनत किया। जी सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो। जी, शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने नीट क्वालिफाई किए हैं, कितना ज़्यादा खुशी मिल रहा है? अच्छी खासी खुशी महसूस हो रही है अभी फ़िलहाल। अच्छा। जी। ये बताइएगा कि आपको अंक कितना प्राप्त हुआ है? मेरा अंक 624 है 720 में से और ऑल इंडिया रैंक 16,689 है। अच्छा। अब तो एमबीबीएस आपको मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में? जी। अ, ये बताइएगा कि जब आपने पास किया तो सबसे पहले किनको मालूम पड़ा? जी मेरे अब्बू को सबसे पहले मालूम हुआ और जो मैं ही रिज़ल्ट चेक कर रहा था वैसे और सबसे पहले मेरे अब्बू को मालूम हुआ। आप एक दर्जी परिवार से आते हैं, जैसा कि मैंने सुना हूँ, सही बात है? जी। तो ये बताइएगा क्या आपके परिवार में इतने बड़े एग्ज़ाम को कभी कोई रिश्तेदार में क्वालीफ़ाई किए थे? जी नहीं, मैं अपने पूरे ख़ानदान का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। पूरे रिश्तेदार में भी? जी। बहुत ज़्यादा खुशी होगा गाँव में, रिश्तेदार में, सब जगह? जी, सब खुश हैं। गाँव में कोई एमबीबीएस क्वालीफ़ाई किए थे आपके मोहल्ले से? किए हैं और मेरा नंबर शायद तीसरा है। मेरे से पहले 2 कर चुके हैं गाँव में। अच्छा। तो ये बताइएगा कि आपको जो मोटिवेट मिला है एमबीबीएस पढ़ाई करने की और जिस तरह से आपने घर पे सेल्फ स्टडी करके एमबीबीएस क्रैक भी किया है, ये कहाँ से मिला है? ये बचपन से एक ख्वाहिश भी थी और जो गरीब तबके के लोग थे, उनको इलाज करवाने में थोड़ी-सी दिक्कत आया करती थी। तो उनके लिए कुछ फ्यूचर में बेहतर करना है और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा। ये बताइएगा कि सबसे बेहतर जो आपका सब्जेक्ट रहा है जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है वो कौन-सा? मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स था हुँ। और उसके बाद बायो, उसके बाद केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा लगता नहीं था, फिर भी पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत। एमबीबीएस जो एग्ज़ाम दिए हैं तो सबसे अच्छा जो अंक आया है वो कौन-से सब्जेक्ट में? फ़िज़िक्स में है। फिज़िक्स में आया है। जी। एमबीबीएस में क्या करना चाहते हैं? एमबीबीएस तो अभी डिग्री है एमएस के एमबीबीएस के बाद हम मेरी ख्वाहिश है जो एमएस करें और उसमें कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन बने। एक डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारी हो जाती है और कहीं न कहीं डॉक्टर का भी समाज सेवा का काम होता है। तो क्या आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो आपसे जो उम्मीद है गाँव वाले के या फिर जो भी आपको देख रहे हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। गरीब लोग जो आएँगे जिसके बारे में अभी बता रहे हैं कि गरीबी के कारण अच्छे इलाज नहीं करवा पाते हैं, क्या उस समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे? जी, इंशाल्लाह। अ? जी। तो ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना ये है जो मेहनत आपकी सच्ची होनी चाहिए और ईमानदारी रखिएगा किसी भी चीज़ में। अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करिए। ये नहीं कि बस नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले बार अच्छा रहेगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको और सोचने से तो सोचिए ज़्यादा मत और करते रहिए। ये बताइएगा कि आप इंटरमीडिएट कब किए थे? 2021 में। अच्छा, अभी 2023 में आपने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किए हैं। क्या इससे पहले कितने बार एग्ज़ाम दिए थे आप एमबीबीएस का? नीट इससे का? पहले 2 बार दिए थे और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। जी। 2 बार कैसा रैंक रहा था? तो पहली बार में 185 मार्क्स था और दूसरे बार में 481 था और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट 624 मार्क्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और जब रैंक कम आता है, तो वो पढ़ाई छोड़ देता है या फिर वो दूसरा रास्ता की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने फिर भी अपना पढ़ाई जारी रखा, आपने हिम्मत नहीं हारा और आज सफलता पाई है। ये प्रेरणा कहाँ से मिला? ये प्रेरणा
क्या पेरेंट्स से, गार्जियन, मम्मी पापा? हाँ, वो उन्हीं से ज़्यादातर कुछ उन्हीं से सीखने को भी मिला था और उन्हीं की वजह से कर भी अच्छा, रहे हैं। आप घर पे रहकर ही सेल्फ स्टडी किए हैं। आप बाहर क्यों नहीं कोचिंग करने के लिए गए? क्या वजह थी जो घर पे ही आपने रहा? फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी पीछे से। हाँ। बस सपोर्ट था लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो अब क्या लगता है आपको कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी रहने से अगर स्टूडेंट ठान ले तो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम है भी नहीं। हाँ। अगर मेहनत आपकी सच्ची है फिर तो कर लेंगे आप। अच्छा, आपने जो कोचिंग किए हैं ऑनलाइन वो कहाँ से? ऑनलाइन पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा, आपका एक कॉलेज कौन-सा रहा है? कॉलेज पीडीसीपी कॉलेज बसेठा। आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं? इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैं दरभंगा गया हुआ था। दरभंगा गए थे। जी। तो ये बताइएगा कि अभी जो आपने सफलता पाई है अ, इसका श्रेय किनको देना चाहते हैं? मेरे अम्मी-अब्बू को और जो मेरे टीचर्स हैं उनको देना चाहेंगे। अच्छा, फिर आप लास्ट में जाते-जाते उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो एमबीबीएस के लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और कहीं न कहीं फिर भी कुछ मार्क्स से उनको छूट जा जा रहा है या फिर वो टॉप करना चाहते हैं? मेहनत ही सबका रास्ता है, उसके सिवा तो आप कुछ सो करके तो नहीं निकाल सकते हैं। मेहनत करना ही पड़ेगा आपको और ईमानदार रहिएगा हर सब्जेक्ट को लेकर के। लास्ट में ये बताइएगा आपका जो पापा का ये टेलर का दुकान है, आपके पिताजी दर्जी हैं, क्या आप घर पे रहते थे तो यहाँ भी सपोर्ट करते थे पापा के काम में? नहीं, पापा के काम में कोई सपोर्ट नहीं था मेरा और वो पढ़ाई में मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। बस आते थे यूँ ही घूमने के लिए दुकान की तरफ? जी। तो आपने देखा और सुना, मैंने अफ़ज़ल से बात किया और ये अफ़ज़ल जो लगातार 2 बार असफलता पाए मतलब कहीं न कहीं इनको एग्ज़ाम में मार्क्स की वजह से सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि ये जिस गरीब परिवार से आते हैं, उस गरीबी को दूर इनका करना एक मकसद था और उस गरीबी को सही से दूर कर और सही नाम कमाने के लिए एजुकेशन ही प्राप्त करना भी एक सही रास्ता इनको लगा। जिसके लिए इन्होंने मेहनत किया और लगातार मेहनत किया और हिम्मत नहीं हारा, लगातार मेहनत किया और नतीजा ये हुआ कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरा बार सफलता इनको मिल ही गया और आज ये एमबीबीएस पढ़ाई के लिए जो है किसी न किसी कॉलेज में दाखिला लेंगे, एडमिशन लेंगे और एमबीबीएस का जो पढ़ाई होता है, ये पूरा करेंगे और साथ-साथ जो आगे की सोच है, वो भी आपने मोहम्मद अफ़ज़ल का सुना कि कितना अच्छा सोच है। इनके पिताजी यही जो देख रहे हैं शॉप, जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जमा हैं और जमा क्यों ना हो, क्योंकि अब मोहम्मद अफ़ज़ल एमबीबीएस पढ़ाई के लिए किसी शहर की ओर जाएँगे और अपने माता-पिता, समाज और अपने ज़िला का नाम रोशन करेंगे। यही एक छोटा-सा दुकान है, जिसको चला के इनके पिताजी ने इसको इस योग्य बनाया कि अब ये डॉक्टर बनेंगे। अगर आप भी एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार मेहनत करते रहिए, जैसा कि अफ़ज़ल ने किया है और ये एक प्रेरणा है, ये और इससे एक मोटिवेट मिलनी चाहिए सभी स्टूडेंट को जो बीच में रास्ता चेंज करते हैं या हिम्मत हार देते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मोहम्मद अफ़ज़ल को मुबारकबाद भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट एमबीबीएस या किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार तैयारी रखें, उनको मोहम्मद अफ़ज़ल से मोटिवेट मिले और सेल्फ स्टडी से भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, इसका उनके अंदर दृढ़ संकल्प बने जिससे स्टूडेंट और मेहनत करे। तो आप लोग को बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा? बहुत-बहुत धन्यवाद।